कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा ओम, हरे कृष्णा अथर, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा वंशिका, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा निवेन, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा आरिशा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। चलिए, हम लोग हमेशा की तरह अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना से। हम लोग कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन करेंगे। आप सब लोग खुद को अनम्यूट कर लीजिए, हम सब लोग साथ में कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। फास्ट हरे कीर्तन करेंगे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम, राम, राम हरे हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे राम, कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम, हरे, राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम, कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा समृद्धि, हरे कृष्णा आयशा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा वृद्धि, हरे कृष्णा भक्ति, हरे कृष्णा कृषिका, हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा संध्या, हरे कृष्णा। आप सब लोग जल्दी से अपने आप को अपने हो सके तो, संभव हो सके तो अपने वीडियोस ऑन कर ले, है ना। हरे कृष्णा ओम ने हैंड रेस किया है, हरे कृष्णा ओम। दीदी वो जो हनुमान चालीसा पढ़ाओगे क्या आज? हाँ, आज हम सब लोग मिल करके पढ़ेंगे, मैं थोड़ी आपको पढ़ा सकती हूँ। हम सब लोग मिल करके एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। हरे कृष्णा। यस अथर्व, हरे कृष्णा अथर्व, आपने हैंड रेस किया है। हाँ दीदी प्लीज रुकिए एक सेकेंड। अच्छा मैं रुकी हूँ, तब तक मैं अद्विका से पूछती हूँ। हरे कृष्णा अद्विका, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा मैम।
हरे कृष्णा। मैम मैंने हनुमान जयंती में हनुमान जी के 10 नेम्स लिखे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप हम सबको पढ़ के सुनाओगे जल्दी से? यस ओ, मैम। हनुमान, हम्म बालाजी, हम्म। बजरंगी, बजरंगबली, हम्म। हनुमत, महावीर, महाबली, रामदूत, अंजनी पुत्र, मारुति, केसरी नंदन। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। अद्विका, आप मुझे वर्चुअल हाई फाई दो, हरे कृष्णा जल्दी से। ये हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, अब अथर्व कहाँ गए? अथर्व ने हैंड रेस किया था पहले, वो भी कुछ बताना चाह रहे थे। हरे कृष्णा अथर्व। दीदी, हम्म आपने आप कहा था कि आपने कुछ बच्चों की स्टोरी जो थी, हम्म स्टोरी जो हम्म। आपने कहा था वो सारे वर्ड लिख के बनाने के लिए, वो आपने कुछ बच्चों से सुनी नहीं है। उसमें मैं भी था, आपने उससे सुनी ही नहीं थी। मैंने सुनी, मैंने 2 क्लास में सुनी थी। शायद से आप दूसरी वाली क्लास में नहीं आए थे, कोई बात नहीं। मैं आपसे भी सुनूंगी, है ना? अभी दूसरी मैं वाली थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो 4 वर्ड्स याद है, मैंने आप लोगों को दिए थे। उसमें मैं स्टोरी सुनूंगी। ओके, मैं आपसे सुनूंगी। ओके, हरे कृष्णा। जल्दी से हम लोग प्रार्थना लेते हैं। हरे कृष्णा, आपकी स्लाइड आ गई है। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अर्थात जो वासुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, तो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि पिछली कक्षा में क्या हुआ था। देखते हैं कौन बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा, जिनसे अभी तक हमने बात नहीं करी है। हरे कृष्णा प्रशा, आप हमारी पिछली कक्षा में थे? दीदी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मामा, आवाज आ रही है। एक्चुअली इसके फादर एक्सपायर हो गए थे 30 को, तो क्लास इसकी बीच में थोड़ी हो गई थी। उनको कैंसर था 2 इयर्स से। तो बल्कि इसको इस क्लास याद रहती थी, मुझे लेनी है। बच्ची बहुत स्ट्रांग है। हम्म। थोड़ा आप, इसको खुद को याद था, मम्मा आज फ्राइडे है, मेरे मोबाइल में चेक करती रहती थी कि भगवान कृष्ण क्लास है मेरी। मैंने हमेशा कहा हाँ आपके बेटा है। साथ है, और हमेशा वो आपको गाइड करते रहेंगे, हमेशा आपके साथ ब्लेसिंग में आपके साथ है। और आपके पापा भी उनके पास गए, वो हमेशा आपके पापा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आपका भी। और हम सब संस्कारशाला की फैमिली है ना? हम सब लोग आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और हम सब लोग एक फैमिली है ना? हम सब लोग कृष्णा की फैमिली है ना? आपकी मम्मा कितनी स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रांग हो। आप ना हम सबके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, है ना? बहुत अच्छे हो। हरे कृष्णा कृष्णा। आज हम एक हरे बहुत कृष्णा। सुंदर स्टोरी भी सुनेंगे, और आज हम लोग किसका पाठ करेंगे? हनुमान चालीसा का। इससे हम लोगों को और शक्ति मिलेगी। आपको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा क्लास में, है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समृद्धि, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा हनुमान चालीसा का जो बुक है ना, थोड़ा सा नीचे से फट गया है, तो थोड़ा सा मैं रीड नहीं कर सकती, थोड़ा कोई बात पार्ट। नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्लाइड पे आपको दिखाई देगा। आप बता सकते हैं हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या किया था? पिछली कक्षा में हमने एक गाना सुना था। हम्म अ, वो था उसके बारे में कि पूरे रामायण में क्या हुआ था, शॉर्ट में बोला गया था। और हमने ये भी अ, मतलब किया था, जिसमें हमें पता चला कि
हनुमान का नाम हनुमान कैसे हुआ? बहुत सुंदर। हमने आपने बहुत अच्छे से क्लास को समराइज किया। हमने हनुमान जी के ऊपर चर्चा करी थी क्योंकि उसके एक दिन बाद क्या था, हनुमान जन्मोत्सव था, हनुमान जी का जन्मदिन था, तो हमने उन पे चर्चा करी थी। तो आज हम हनुमान चालीसा पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आपकी स्लाइड पे एक नाम लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं, कोई बताना चाहेंगे नाम क्यों लिखा है आपकी स्लाइड पे, किनकी फोटो लगी है? जल्दी से। वंशिका, हरे कृष्णा, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी शायद मैंने हनुमान चालीसा लिखी थी। हाँ बिल्कुल। यस भक्ति, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा भक्ति। दीदी इन्होंने ना रामायण और हनुमान चालीसा भी लिखी है अच्छा, तुलसीदास बहुत जी ने। बहुत सुंदर। यस प्रिशा, हरे कृष्णा। दीदी जो जो फोटो है वो तुलसीदास जी है। बहुत सुंदर। वो तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? आज हम क्या पढ़ेंगे? राम हाँ, हनुमान। हनुमान चालीसा। बहुत सुंदर, हनुमान चालीसा। और मैं समझ गई, आप रामचरितमानस बोलने वाले थे ना, है ना? वो नानी पीछे से रामचरित बोल रही बिल्कुल थी सही इसलिए भी। उत्तर है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है, इसको हनुमान रामचरितमानस। चालीसा, हम्म। हनुमान चालीसा आती भी है आपको ईशा? नहीं थोड़ी थोड़ी सुना दो, कितनी आती है? नहीं नहीं, थोड़ी अच्छा, सी आज हम नहीं। सुना। सारे फ्रेंड्स मिल करके सीखेंगे, है ना? मिल करके सीखेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ सीखूंगी, है ना? बहुत सुंदर बात है। और रामचरितमानस और हनुमान चालीसा हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है, और रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, है ना? अब चलिए, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी हनुमान चालीसा हम बोल देंगे उसके बाद अर्थ समझेंगे। हम एक एक चौपाई के बाद उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है? हम लोग ऐसा करेंगे। अगर आप सब लोग अग्री करते हो, आप सबको अच्छा लग रहा है, तो आप थम्स अप कर दो। ठीक है? ठीक है, ये पैटर्न पहले हम लोग चौपाई पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रहो रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका अर्थ क्या होता है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को, मन रूपी शीशे को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला है। तो हम गुरु के चरणों के कमलों से उनकी धूल लेते हैं, अपने मन को पवित्र करके भगवान के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। अब आप सब लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आप सबसे एक एक कहूंगी, आप सब लोग एक एक चौपाई पढ़ेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रिशा, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बुद्धिहीन से पढ़िए, है ना? हरे कृष्णा। को पढ़ो। अभी थोड़ा बुद्धिहीन। रीडिंग में इसको वो है। मैं आपके साथ बुद्धिहीन बोलती हूँ, बुद्धिहीन बुद्धिहीन जान जान के सुमिरो सुनियो पवन कुमार, बल पर बुद्धि बल बुद्धि विद्या विद्या देहु मोहि मोहि हरो हर कलेश विकार। विकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रसाद। कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। हनुमान जी को हम पवन पुत्र नाम से संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपका ध्यान कर रहे हैं। आप हमें बुद्धिहीन समझे, मतलब आप समझे कि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, आप हमें बुद्धि दें। आप हमें बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, विद्या प्रदान करे, है ना? और मेरे जितने भी कष्ट है, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, और मेरे जितने भी दोष है ना, उन सबको दूर करने की कृपा करें। हम प्रभु से विनती कर रहे हैं, है ना? हनुमान जी को हम विनती कर रहे हैं कि आप मुझे बुद्धि दे, आप मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर कर दे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। आयशा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान और गुणों के निधि हनुमान जी आपकी जय हो। तीनों लोगों को आपने अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हैं। हे कपीश्वर आपकी जय हो। कपीश्वर का मतलब क्या हुआ? हनुमान जी का एक ये भी नाम है कपीश्वर। जो वानर होते हैं, जो बंदर होते हैं, हम उनको कपि भी कहते हैं। तो जो कपि के ईश्वर है, जो वानरों के ईश्वर है, वो हो गए कपीश्वर, है ना। इसलिए हनुमान जी का एक ये भी नाम है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा तशी, हरे कृष्णा। आप रीड करेंगे आगे? तशी का नेटवर्क थोड़ा स्टेबल नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा दिव्या, आप रीड करें। दिव्या की वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा चार्विक, हरे कृष्णा। रामदूत, क्या? बोलो रामदूत अतुलित बलधामा। चलिए मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा। चलिए साथ में बोलिए। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो, वापस बोलो। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत सुंदर। क्या कह रहे? हे अतुलित बल के स्वामी रामदूत श्री हनुमान जी, आप संसार में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। अंजनी पुत्र क्यों? अंजनी उनकी माता का नाम है। हनुमान जी की माँ का क्या नाम है? अंजनी, है ना। और पवन देव ने उनकी रक्षा करी थी एक बार, इसलिए उनका नाम पवन पुत्र भी पड़ा। हरे कृष्णा। आरिशा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन राज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने 2 चौपाई रीड कर दी। हम सब लोग एक एक रीड करेंगे ना, एक एक बार में एक एक समझेंगे। तो पहली चौपाई क्या कह रही है? हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले और अत्यंत पराक्रमी हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम हनुमान जी के बल की बात कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि आप में इतनी शक्तिशाली है। आप तो भक्तों की कुमति का नाश करते हैं और उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। यानी कि जो जो भक्त होते हैं उनको अच्छी बुद्धि देते हैं ना, उनके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स लाते हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ते। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अब उनको बता रही कि उनका अटायर कैसा है, उन्होंने कैसे पहन रखा है, कैसे वो सजे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हम कह रहे हैं हे हनुमान जी, आप स्वर्ण के समान कांतिमान अंगों पर सुंदर वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल और आपके घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा ओम, आप रीड करें। जय हनुमान। हाथ ब्रज हाथ और और ध्वजा विराजे, काने मूंज जनेऊ साजे। बहुत सुंदर। जनेऊ साजे। बस तो हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं। हमने अभी बताया ना। आगे हम कह रहे हैं कि उनके हाथ में वज्र के समान एक कठोर गदा है और हाथ में ध्वज है। ध्वज यानी फ्लैग, जो धर्म का प्रतीक है। ध्वज को यहाँ पे धर्म का प्रतीक बताया गया, जो फ्लैग है। कंधे पर उनके जनेऊ है और मूंछ पर माला सुशोभित है। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी सेकंड। हाँ जी। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगदंदन वंदन। बहुत सुंदर। हम उनसे कह रहे हैं कि आप शंकर जी के अवतार हैं और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी, महान, प्रतापी और दीदी के लिए वंदनीय हैं। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? दीदी हम्म? दीदी, ये हनुमान चालीसा मुझको मेरे पापा ने पूरी याद करवा दी है, मुझको पूरा याद है। ये तो बहुत सुंदर बात है। अभी हमें पता भी चलेगा कि हम लोग इसको नित्य पाठ करेंगे। हम लोग इसको डेली रीडिंग में अगर पॉसिबल होगा तो लाएंगे। इससे हम लोगों को बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा फील होएगा, है ना।
ये बहुत सुंदर बात है। हरे मैं कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णिका, आप रीड करें। जी दीदी। रीड करें आप अगली चौपाई। विद्यावान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। बहुत सुंदर कृषिका एंड मनविका, बहुत सुंदर। अब देखिए आपने 2 चौपाई रीड करी, मैं बताती हूँ। ये चौपाई पहले ऊपर लिखी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। कह रहे हैं कि हनुमान जी जो विद्या के गुणी है, उनमें बहुत विद्या है। कि हे पवन पुत्र, आप सारी विद्याओं से संपन्न है, गुणवान है, अत्यंत चतुर है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? राम काज करिबे को आतुर। आप भगवान राम का कार्य पूर्ण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी हमेशा क्या चाहते हैं? कि बस वो प्रभु राम के काम में लगे रहे, है ना। सोचिए, तो जब हनुमान जी ये चाहते हैं कि जो भी प्रभु का काम है हम उसमें लगे रहे, तो हम लोगों को भी भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। हम लोगों को भी राम जी की भी सेवा करनी चाहिए, है ना। उनको ध्यान करना चाहिए। ऐसे हमें नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करके, है ना। आगे कह रहे हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम चरित्र सुनने को सदा ललायत और उत्सुक रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। क्या होता है हनुमान जी के दीदी बारे में? हाँ, हाँ। दीदी मेरी मदर कहती है कि आप 10 टाइम्स या 20 टाइम्स आप नाम जप करके उठोगे नहीं। तो आप करते हो? मेरी आपको मदर कहती है, और मैं जो है 10 टाइम से थोड़ा कम करता हूँ तो मेरी मदर बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं, मैं उनसे विनती करूंगी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो आपको नहीं मारेंगी, और आपको धीरे धीरे अच्छा दीदी लगने लगे। 5 टाइम्स करो, आप दीदी 6 टाइम्स करो, है ना। आप नहीं मारती। अब मैं चाहे 10 टाइम पढ़ता हूँ और 20 टाइम पढ़ता हूँ। तो मम्मा नहीं मारती तो आप ऐसे क्यों बता रहे हो मारती है ना। मम्मा बहुत अच्छी है ना, आपका ध्यान रखती है ना। आप आराम से 5 टाइम्स पढ़ो, 3 टाइम्स पढ़ो, जितना आपको मन करे आप उतना पढ़ो, है ना। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। हरे कृष्णा। चलिए, मैं आप लोगों को बता रही थी। हाँ जी, हाँ। जो हनुमान जी है, उनके हृदय में, उनके मन में हमेशा किसका निवास रहता है? राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का। पता है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि देखिए हनुमान जी कितने सरल है, कितने अच्छे हैं। अब वो सरल कैसे है? सरल। सरल की स्पेलिंग तो हम सबको आती है ना, हिंदी में कैसे लिखेंगे? स र ल। स से सीता जी, रा से राम जी, ल से लक्ष्मण जी। क्योंकि सरलता उनके हृदय में निवास करती है, क्योंकि राम लक्ष्मण जी और सीता जी हमेशा उनके मन में रहते हैं। बहुत सुंदर। आगे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। यस, निविन रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। शक शकम रूप सूक्ष्म रूप धरि धरि सियाहे सियहि दिखावा, देखावा विकट रूप रूप धरि धरि लग जरावा। जरावा। बहुत सुंदर। अब लंक जरावा क्या है? लंक यानी लंका। अब रामायण के हम उस पार्ट पे पहुंच गए जब हनुमान जी एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा रूप धर के चले जाते हैं लंका में। और जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, जब वहां उनको बंदी बना लिया जाता है, रावण उनकी पूंछ में आग लगवाता है, तो हनुमान जी अपना विकट रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि बहुत बड़े हो जाते हैं, एकदम जाइंट रूप धारण कर लेते हैं। और उस जो उनकी पूंछ में आग लगाई थी उससे पूरी लंका जला देते हैं, है ना। तो ये उस सीन के बारे में हमने बात करी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा समृद्धि, आप रीड करें एक चौपाई। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे।
बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं कि हे बजरंगी, आप विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार करते हैं, जो डीमंस होते हैं उनका संहार करते हैं, और और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा करते हैं। आगे हरे कृष्णा शैव्या, आप रीड करेंगे? लाए संजीवन भीम रूप भीम रूप धरे लाए धरे संजीवन असुर संहारे असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए लाए संजीवन लखन संजीवन जी आए, लखन जिलाए जिलाए श्री रघुवीर श्री रघुवीर रघुवीर हर्षि हर्षि उर लाए उल्लाए। हर्षि उल्लाए। बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे? अच्छा, किसी को याद है हनुमान जी कौन सी बूटी लेके आते हैं लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए? जब हनुमान जी लेके आते हैं संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, उनकी लाइफ सेव करने के लिए, है ना? तो वही कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया, यानी कि गले लगा लिया, है ना? रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो जब राम जी इतने खुश हो जाते हैं कि जब लक्ष्मण जी की हनुमान जी ने लाइफ सेव कर ली होती है, उनको बचा लिया होता है, तो वो क्या कहते हैं कि उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको बहुत प्रशंसा करते हैं हनुमान जी की, और कहते हैं आप भाई, आप भरत के समान है मेरे लिए। रामचंद्र जी 4 ब्रदर्स है ना, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। तो हनुमान जी को वो किनसे कंपेयर कर रहे हैं, किनसे बता रहे हैं कि आप मेरे लिए भरत जी के समान प्रिय हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हर्षिका, आप रीड करना चाहेंगे? प्लीज रीड करें। संभव हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन करें, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हरे कृष्णा वंशिका। यस। हरे कृष्णा तशी। हरे कृष्णा तशी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आपने तो मुझे मैम बना दिया, आप तो पुराने है ना, मेरी तो पुरानी फ्रेंड है आप। अब तो आप तो मतलब कह रहे हो कि मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ। मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ अभी? हाँ, ओल्ड हो गई हूँ मैं? नहीं, अरे आप कंफ्यूज लग रहे हो, पक्का मैं नहीं 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 ओल्ड हो गई हूँ। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए आप रीड करिए चौपाई। सहस बदन। मैम फर्स्ट वाली ना? नहीं, सेकंड वाली देखिए। सहस बदन तुम रोज गावो। लड़की को समझ नंबर कार्रवाई लगी रहती है, हर क्लास में कार्रवाई होती है। आस कही श्रीपति कटह कंठ लगावे। कंठ लगावे। बहुत सुंदर। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हजारों लोग। तो ये क्या हो रहा है, राम जी जब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की, तो राम जी क्या कह रहे हैं कि हजारों लोग तुम्हारे यश का गान सदा करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप श्री राम ने हनुमान जी को उनके हृदय से लगा लिया। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। किसने अभी तक रीड नहीं किया है? वियान आ गए, वियान आ गए। हरे कृष्णा वियान, आप रीड करेंगे? जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें। ज्ञान बोलो। हाँ आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सन का आगे। मैम मैं कर देता हूँ। हाँ, आप रीड कर दीजिए। संकादिक आगे। ब्रह्मा। ब्रह्मदि मुनीषा। ब्रूनिसा नरद सरद नारद सहित आहिसा साई। जम जम
जम जम कुबेर कुबेर दिक्पाल दिक्पाल जहां आते ते कभी कभी को भी कोविद कोविद को ही कोविद। सके कहाँ ते। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषाली चौपाई का अर्थ समझ रहे हैं हम पहले कि श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि मुनिगण और ब्रह्मा नारद सरस्वती आदि देवगण भी आपकी स्तुति करते थकते नहीं। नीचे अब दूसरी स्तुति जम कुबेर दिक्पाल झाते का। विद्वान कवि तो क्या यमराज कुबेर जैसे बुद्धि शक्ति और संपदा के आगार तथा दिक्पाल भी आपके यश का वर्णन करने में असमर्थ हैं। तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने वानर राज सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उन पर महान उपकार किया और श्री राम की कृपा से उन्हें उनका खोया राज्य भी वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना। देखिए अगर हमें पूरे वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं आते तो थोड़ी थोड़ी कुछ वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है। विभीषण जी कौन है? रावण जी के छोटे भाई है ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र यानी कि आपकी एडवाइस से आपके परामर्श से विभीषण जी ने ग्रहण किया। आपके एडवाइस को जब विभीषण जी ने लिया तो उसके फलस्वरूप वो लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। आगे रीड करते हैं। जुग सहत वियोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। अब ये स्टोरी आप सबको पता है ना कि हनुमान जी क्या सन को जो सूरज उसको फल समझ के उसको खाने चले गए थे। तो हनुमान जी जब छोटे थे बाल्य अवस्था में थे तो वो बहुत कोसों दूर योजनों दूर जो सूर्य है उसको मीठा फल समझ करके उसको अपने मुख में भी रख लिया था और हर जगह अंधेरा हो गया था, है ना। वो कहानी हम लोगों ने सुनी है। आगे बढ़ते हैं। किसने अभी तक रीड नहीं किया है? आप अपने आप को अनम्यूट करें। आपने हैंड रेज किया, पहले तो आप अपना नाम बताएं हम सबको। अविचल पारसर। हरे कृष्णा अविचल। अरे आप तो अलग नाम से ज्वाइन है किसी, में को तो समझ ही नहीं आया कि आप अविचल है ना। हरे कृष्णा अविचल, आपका संस्कार शाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप जल्दी से ये चौपाई पढ़िए प्रभु मुद्रिका से। प्रभु प्रभु मुद्रिका मिल माए जल सांगर अदृत नाई। तो कह रहे हैं इसका अर्थ है आपने अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के लिए मुद्रिका को मुख में रखकर महासमुद्र को लांग लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। आप तो महान है, आप तो कर सकते। मुद्रिका यानी कि रिंग, है ना। रिंग को हम एक चिन्ह के तौर पे लेके गए थे सीता माता के लिए। अब जल्दी से रीड करेंगे क्योंकि क्लास में समय थोड़ा कम बचा है। दुर्गम काज जगत के जेते सुख अनुग्रह तुम रहते थे। हे बजरंगी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल व सहज व सुलभ हो जाते हैं। मतलब बहुत इजी हो जाते हैं जब आपकी ब्लेसिंग्स होती है हमारे साथ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हे बजरंगी, आप ही श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना दरबार में उनके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देखिए ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? जो भी हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं वो अपने हर भक्त को सुख देते हैं। उस भक्त को वो भक्त हमेशा सुखी हो जाता है ना। आप जिसके भी रक्षक है उससे सभी प्रकार का भय समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी जिनके रक्षक होंगे क्या उनको किसी बात का डर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और हम सबके साथ हनुमान जी, तो हमें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। हनुमान जी आप में तेज के वेग को स्वयं ही आपने धारण कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। आपकी खूंखार मात्र से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम लोगों को कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी लाइफ में सिचुएशन के लिए और घोस्ट के नाम से तो बिल्कुल भी कभी किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। क्या कह रहे हैं? महावीर हनुमान जी आपका नाम लेने मात्र से, हनुमान जी का नाम लेने से ही कोई भी भूत पिशाच, कोई भी घोस्ट बिल्कुल पास भी नहीं आ सकता है। और यहाँ घोस्ट का मतलब केवल वो वाला भूत पिशाच का जो हम सुनते हैं, यानी कि सांसारिक
कोई भी व्याधि यानी कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो हनुमान जी का नाम लेने से दूर हो जाती है ना। हनुमान जी हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीरवर महाप्रभु हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा। हे हनुमान जी, हरे कृष्णा। अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस है प्लीज अपने आप को देख ले हो तो हरे कृष्णा कह रहे हैं, हे बजरंगी, जो कोई भी मन कर्म या वाणी से अपने सच्चे मन से अपने मन में आपको याद करता है, ध्यान करता है, तो आप हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं ना, उसका दुख हर लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी श्री रामचंद्र जी के सारे संसार के राजा है। सर्व समर्थ है, प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपके पास कोई भी किसी प्रकार की भी कोई इच्छा लेकर आता है उसको आप पूरा करते हैं। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आपके नाम का प्रताप चारों युग में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने, सीता माता जी ने आपको वरदान दिया है कि आप जो भक्त हैं उनको आप सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं ना। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन सदा ही आपके पास रहती है। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे बजरंगी, आपके गुणगान मात्र से प्राणियों के जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना डरे हनुमत से सर्व सुख करे। अंत समय में आपका भक्त प्रभु के परम धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ता है तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में होती है। जो आपका भक्त होता है वो सीधे भगवान के परम धाम में जाता है। मृत्यु के बाद उनको भगवान का परम धाम मिलता है, यानी कि वो भगवान के साथ रहते हैं ना। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उनको वापस इस मृत्यु लोक पे नहीं आना पड़ता, वापस इस अर्थ पे नहीं आना पड़ता। वो खुशी खुशी भगवान के साथ रहते हैं ना, और हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व करे। आपकी महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण नहीं करता है और सारे सुखों को प्राप्त करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सन्मे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो भक्त वीर श्रेष्ठ हनुमान जी को स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। श्री हनुमान जी आपकी तीनों लोकों में जय हो। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। कह रहे जो भी हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करता है, 7 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 100 टाइम। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करने से। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। क्या कह रहे हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित ही सिद्धि तथा सभी प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तुलसीदास सदा हरिचेरा क्या कह रहे हैं, हे नाथ श्री हनुमान जी तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री राम के सेवक है, ऐसा जानकर आप उनके हृदय भवन में निवास करिए। तो हम कह रहे तुलसीदास जी ने लिखी है ना हनुमान चालीसा, तो वो कह रहे हैं कि उनको हमेशा हमेशा के लिए दास समझा जाए और भगवान उनके हृदय में निवास करें। दोहा लेते हैं। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अर्थात सभी संकटों को दूर करने वाले हैं पवन सुत, आप साक्षात कल्याण स्वरूप है। हे भगवान, आप श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करिए। हरे कृष्णा, टाइम अप होने वाला, जल्दी से हम प्रार्थना भी लेते हैं। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षमनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है तथा प्रणाम दुखनाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। मुझे होपफुली आप सबको आज की कक्षा अच्छी लगी हो। हरे कृष्णा।
हम सब लोग हनुमान चालीसा डेली पाठ करेंगे। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। बोलो दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे